आइए, अब क्वेश्चन आंसर सेशन। स्वस्ति के नाम से हैंड रेज है। अ, जय जयेंद्र पंडित जी। मैं चंद्ररूप पाटिल बात कर रहा हूँ। पंडित हम्म। जी, मेरी शंका ये है। आपने कहा कि अनंत आनंद बंदी अगर 6 महीने से ज्यादा होता है तो अनंत आनंद बंदी का बंद होता है। हाँ, ये सुना था। लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो मतलब अनंत आनंद बंदी तो हमें होता है, लेकिन हम सम्यक दृष्टि नहीं है ऐसा। मतलब उसका कहीं पे कनेक्टिविटी मुझे समझ में नहीं आया वो। चार कषाय हैं। चारों कषाय की कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ से है? आचार्य अमरचंद स्वामी महाराज ने लिखा है, अनंतानुबंधी कषाय सम्मिक्त्व का घात करती है। अनंतानुबंधी कषाय का उदय यदि किसी के है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं होगा, वो मिथ्या दृष्टि होगा। किसी के अनंतानुबंधी का उदय समाप्त हो गया, अनुदय में है लेकिन अभी अप्रत्याख्यानावरण है, तो वो देश संयम नहीं ले पाएगा। एक देश व्रत दो प्रतिमा के व्रत नहीं ले पाएगा, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण देश संयम का घात करती है। प्रत्याख्यानावरण कषाय सकल संयम का घात करती है। मुनि मार्ग या मोक्ष मार्ग या रत्नत्रय को धारण नहीं कर पाएगा। और इस संजुलन कषाय जो होती है वो यथाख्यात चारित्र माने 11वें गुण स्थान में जो चारित्र होता है उसका घात करती है। ये सिद्धांत है, करणान योग के नियम है। कहने का मेरा भाव ये है, अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व के साथ में काम करती है। जिस जीव के अनंतानुबंधी कषाय का उदय होता है वह सम्यक्त्व से रहित हो जाता है। और जिसने चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, नियम से उसके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन सात प्रकृतियों का अनुदय हुआ है। अनुदय का मतलब उनका उदय नहीं है, या तो उसने उपशम किया है, या पूर्ण रूप से नाश कर दिया, या क्षयोपशम रूप अवस्था है। लेकिन अगर उदय होगा तो फिर वो सम्यक्त से रहित हो जाएगा, सम्यक्त उसे प्राप्त नहीं हो पाएगा। सम्यक्त होगा तो अनंतानुबंधी के या मिथ्यात्व के उदय आने पर वो छूट जाएगा। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, अनंतानुबंधी, अनंत का मतलब संसार, अनुबंधी संसार का बंध कराने वाली। अनंत अनंत का मतलब मिथ्यात्व भी होता है, अनंत का मतलब संसार भी होता है। जो अनंत रूप संसार है, जो संसार मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का ही जो बंद कराने वाली है, वो कषाय होती है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में है, दोनों एक साथ मिले हुए हैं। इस दृष्टि से जहां अनंतानुबंधी होती है, उदय होता है, वहां पे सम्यक्त्व नहीं रह पाता। तो पंडित जी, अनंत आनंद बंदी मतलब अगर 6 महीने से जास्ती अगर हमारे किसी के प्रति अगर राग द्वेष मोह माया ये भाव है तो अनंत आनंद बंदी में आ जाएगा। यही मेरी धारणा थी। तो ये धारणा वाले कोई मुनि दीक्षा नहीं ले सकते या हरिका माता जी दीक्षा नहीं ले सकते? नहीं, धारणा को ठीक करना पड़ेगा ना। आर्य का दीक्षा ले सकते हैं, मुनि बन सकते हैं। नहीं भी बनो तो भी सम्यक दृष्टि घर में रह करके चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। घर में रह करके कुछ भी व्रतों का पालन वो नहीं कर रहा है तो भी सम्यक दृष्टि बन सकता है। उसे वो कषाय जिस जिस वस्तु के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति कषाय है, उसको अंडर 6 मंथ करना पड़ेगा। 6 महीने से ऊपर हम्म। यदि उसकी कोई कषाय चली गई तो फिर वो अनंतानुबंधी का उदय अनंतानुबंधी का रूप में हो जाएगा। और अनंतानुबंधी के उदय आते उसका सम्यक्त छूट जाएगा। क्षमा याचना क्यों तो, करते हैं अपन साल में 3 बार? तो, इसीलिए करते हैं तो, कि हमारी कषाय 6 माह से ऊपर ना निकल जाए, भैया हमें माफ कर देना। हम क्षमा तो मांग पंडित जी, लेते हैं हम तो आपसे। हम तो सिर्फ क्रोध करने के लिए क्षमा मांगते हैं। लोभ करने के लिए कभी हम क्षमा मांगते ही नहीं है। हम हाँ, पैसा इसीलिए तो कमाना मैंने चाहते कहा ना, हैं। अभी क्लास में कहा था मैंने, हमारी करेक्ट। धारणा में केवल क्रोध ही कषाय है। मान माया लोभ को अपन कषाय मानते ही नहीं है। मानते अब ही किसी नहीं है। वस्तु को लेकर के अगर हम 6 माह से ऊपर अहंकार कर रहे हैं तो हम नहीं है सम्यक दृष्टि। हम्म। अगर तो हम हम क्या किसी के व्यवहार साथ में सम्यक कुछ छल दृष्टि है? कपट कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, और उसकी मायाचारी को करते करते अपन को 6 माह से ऊपर हो गया, अपन ने अभी तक भी अपनी वास्तविकता नहीं बताई, रियलिटी की बात नहीं करी, और उससे कोई चीज छिपा करके काम कर रहे हैं, हम नहीं है सम्यक दृष्टि।
बहुत लोग फालतू में ढिंडूरा पीटते हैं सम्यक दृष्टि का। पढ़ो तो सम्यक दृष्टि ऐसे थोड़ी ना बन जाते हैं। वर्तमान हम्म। पंचम काल के लिए शास्त्रों में लिखा है, बस अंगुलियों पर गिनने लायक सम्यक दृष्टि हैं। हम्म। बहुत कम, न के बराबर। करेक्ट। तो इसलिए भैया, आत्मा की और सम्यक दर्शन की चर्चा करना बहुत सरल है, लेकिन वास्तविकता में सम्यक दृष्टि होना बहुत कठिन है, जो करना नहीं होगा, आगम का सिद्धांत है। हाँ, सामान्य व्यवहार में सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। हम हैं, कौन मना कर रहा है? चरणानुयोग के अनुसार हैं। आचार्य भगवान रत्न श्रावकाचार्य समंतभद्र स्वामी के अनुसार हैं। जहां उन्होंने लिखा, श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। 8 अंगों से सहित, 25 दोषों से रहित, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। हम हैं। लेकिन अंतरंग के 7 प्रकृतियों की क्या स्थिति है, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की, इसका हमको नॉलेज नहीं है। इसलिए करणान योग और मूलभूत आगम सिद्धांत की अपेक्षा से हमारे सम्यक दर्शन पर प्रश्न चिन्ह हो सकता है। हम्म। धन्यवाद पंडित जी। तो इसका मतलब हम सिर्फ व्यवहार सम्यक दृष्टि है। नहीं, निश्चय तो बन ही नहीं सकते। निश्चय सम्यक दृष्टि तो मुनि महाराज होते हैं। निश्चय सम्यक ओके। दृष्टि तो जो शुद्धोपयोग में लीन होते हैं उनको कहते हैं। व्यवहार सम्यक दृष्टि की ही बात चल रही है, वो भी हम है या नहीं, इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। ओके। लेकिन घबराओ नहीं, हम ये बोल करके आप सबको डिमोटिवेट नहीं करेंगे। हम सब सम्यक दृष्टि हैं। हमारे अंदर अपने आप में श्रद्धा भाव रखो, हाँ, लेकिन अगर अपन को अपनी खुद की गलती पता है तो उसको ठीक करो। हम्म। अगर हम सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करते हैं, मिथ्या देवी देवताओं के नहीं जाते आते, कोई ऐसी मान्यता नहीं बनाते, तो हमें सम्यक दृष्टि अपने आप को मानना चाहिए। तभी तद्रूप आप क्रिया, धर्म, स्वाध्याय, पूजा पाठ, अभिषेक सब तभी कर पाओगे। नहीं तो आप हमेशा डाउटफुल, पता नहीं मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं तो आहार तो दे रहा हूँ, मैं तो ये तो कर रहा हूँ, तो वो स्थिति नहीं बन पाएगी। इसलिए अपने आप पे दृढ़ श्रद्धा रखते हुए अपन को श्रद्धान बनाना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। विकास भैया। जय जय भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, एक सरल क्वेश्चन है, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में गैप है। एक व्यक्ति जो जीवन भर धर्मात्मा रहा, मरते समय उसके परिणाम बिगड़े और दुर्गति के, अपन कहते हैं कि उसको दुर्गति ही जाकर जन्म होगा। और एक दूसरा व्यक्ति है जो जीवन भर पाप करता रहा और अंत समय में परिणाम ऐसे दिखे कि वो अपन कहते हैं कि हाँ, उसका तो सदगति होगा। तो ऐसा क्यों है? आचार्य श्री ने आपके इस प्रश्न का उत्तर दिया है, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने। जो व्यक्ति जीवन भर खूब पाप किया और अंत में जाकर के कुछ पुण्य कर लिया, अब अंत में जाकर पहली बात तो चूंकि आयु बंध की व्यवस्था के अनुसार ये कार्य होगा कि उसको अगली पर्याय कहाँ मिलेगी। हो सकता है जीवन भर पाप किया हो और जिस समय आयु बंध के योग्य परिणाम हुए हों, उस समय उसने अच्छे काम किए हों, तो देवायु का बंध कर लिया हो। तो ऐसा व्यक्ति देव आयु में तो जाएगा, क्योंकि उसने आयु बंध देव का किया है। लेकिन उस देव आयु में वह निम्न जाति का देव बनेगा, आभियोग्य जाति का, किलविशिक जाति का, जो इंद्र की आज्ञा से जैसे हाथी बनना पड़ेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा, वाहन बनना पड़ेगा। तो वो जो जीवन भर का पाप है वो भी उदय में आ रहा है, और जो अंत समय में उसने धर्म किया, पुण्य किया, उसके निमित्त से उसको देव पर्याय मिल गई, वो भी उदय में आ रही है। उदाहरण उल्टा कर दो, जहां जीवन भर खूब पुण्य किया हो और बाद में अंत समय में परिणाम बिगड़ गए हो, पाप किया हो, आयु बंध तिर्यंच आयु का हो गया, लेकिन जीवन भर का पुण्य कहाँ जाएगा? तो आचार्य श्री कहते थे, कुत्ता बनेगा लेकिन बीएमडब्ल्यू में घूमने वाला। अच्छा। हाँ, अब उस तिर्यंच आयु का उदय तो हुआ है वहां पे उसके। क्यों? क्योंकि उसने उस समय पाप किया, लेकिन जीवन भर जो उसने अच्छा काम किया वो व्यर्थ नहीं जाएगा, जाया नहीं जाएगा, उसका उदय आएगा। अब आप सोचो, आजकल डॉगीज को भी कितनी अच्छी फैसिलिटी मिलने लग गई है। इतनी बढ़िया फ्लाइट्स में उनको सारा का सारा व्यवस्था मिलता है।
यहाँ से वहां जाने आने के लिए व्यवस्था मिलता है। जो लोग उनको पालते हैं वो कितनी उनकी कितनी केयर करते हैं बताओ। मतलब अपने पति को भी इतनी केयर नहीं करते जितना उसको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना उसकी पूरी व्यवस्था करना। तो ये सब चीजें होती है। तो कहने का भाव होता है कर्म की व्यवस्था कुछ ऐसी होती है। लेकिन एक नियम और एक विशेष बात आप कर्म के बारे में समझ लीजिए। कर्म कोई सा भी करो कभी भी निष्फल नहीं जाता। कभी भी कोई सा भी। हम धर्म कर रहे हैं आज कर रहे हैं हमें लग रहा है यार देखो मैं इतने टाइम से शांति तरह कर रहा हूँ इतने टाइम से रोज मंदिर जा रहा हूँ मुझे तो कोई रिजल्ट ही नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा कोई बात नहीं विश्वास रखो आज नहीं तो कल ये कर्म जब उदय में आएगा मुझे अच्छा फल देगा मुझे शुभ फल देगा। सातावेदनीय रूप कर्म का उदय देगा। क्यों क्योंकि आज मैं अच्छा कर रहा हूं। हो सकता है उसके रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाए उसके विपाक में कर्म के फल में थोड़ा समय लग जाए क्योंकि अनुभाग बंद उसका हुआ करता है स्थिति बंद उसकी हुआ करती है कि वो कर्म कब उदय में आएगा ये हम जब कर्म बांधते हैं उस समय डिसाइड हो जाता है। तो वो जरूर हो सकता है। लेकिन चाहे कर्म अच्छा हो चाहे बुरा हो बुरा करने वाला कर्म जो कह रहा है वो कह रहा है भले तू अभी बुरा कर ले तुझे लग रहा है मेरे तो कुछ कोई बिगाड़ने वाला ही नहीं है मैंने तो देखो चोरी कर ली ना किसने देखा। मैंने तो उसके साथ गलत काम कर लिया ना किसको पता चला। अभी पूछ रहे थे ना चंद्रगुप्त भैया मैंने कहा मैंने तो उसके साथ इतना बड़ा चीट किया किसी को पता ही नहीं चल रहा। मैंने तो ऐसा चीट किया 6 महीने के 6 साल निकल गए किसी को पता नहीं चला। भैया किसी को पता नहीं चला कर्म को पता चल गया। और कर्म को उसी क्षण उसी समय पता चल गया। अभी तेरे पूर्व जन्म के पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए वो जग जाहिर नहीं हुआ दुनिया के सामने तुम्हारी चीटिंग उजागर नहीं हुई। और जिस दिन तुम्हारा वो पुण्य का घड़ा फूटेगा खत्म हो जाएगा फिर ऐसे सारी की सारी चीजें तुम्हारी गलतियां तुम्हारी चीटिंग तुम्हारी धोखाधड़ी दुनिया के सामने आएगी और तुम्हें बदनामी का वो मुंह झेलना पड़ेगा तुम्हें अपमान झेलना पड़ेगा। तो इसलिए कर्म कोई सा भी हो उदय में आता है। आज आप भैया जी जस्ट ये इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए मैं एक जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। हम्म, गुरुवर प्रणम्य सागर जी महाराज के वहां से संदेश आया है। तो उनका आशीर्वाद मिला है अपने श्रमण संस्कृति को और जीसीसी ग्रुप को। उन्होंने कहा है ये वाला प्रोग्राम के लिए जो जेनकेशन 3 जो आने वाला है 1 और 2 तारीख को उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। पूर्णमती माता जी के वहां से भी आरिका रत्न जो है उनका वहां से भी संदेश आया है उन मैसेज आया है। सब लोग को बहुत बहुत पूरे जीसीसी समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। तो जस्ट ये भी शेयर करना चाहता बहुत अच्छा। और उनका आशीर्वाद पूरे श्रमण संस्कृति सॉरी उनका आशीर्वाद पूरे श्रमण संस्कृति जीसीसी पर है मिल रहा है। और प्रत्यक्ष रूप से आप सभी लोगों को 1 और 2 तारीख को मिलने वाला भी है। तो मैं आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत अनुमोदना के साथ में कहूंगा। लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था अभी विषय आया फिर कह रहा हूं ये जेनकेशन 3 1 और 2 दिसंबर को जो हो रहा है इसको कोई चूक मत जाना। इसको अटेंड करने से कोई रह नहीं जाना। और दूसरे जितने भी प्रोग्राम हो वो सब आगे पीछे कर लेना। लेकिन ये वाला जो है इतनी दो महान हस्तियों का आप सोचिए प्रणम्य सागर जी महाराज अरिका पूर्णमती माता जी जिनके दर्शन को लोग तरसते हैं घंटों घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है तब जाकर के उनके दर्शन और उनसे चर्चा का मौका मिल पाता है। आप लोग हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो प्रत्यक्ष हमारे सामने आकर के हमें दर्शन देंगे हमें उद्बोधन देंगे हमें और हम योग आदि के माध्यम से धर्म से जोड़ेंगे। तो ये सब चीजें अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास है मुझे बहुत लोग जुड़ेंगे सब लोग जुड़ेंगे और जुड़ करके अपने जीवन को धर्ममय करेंगे और आने वाली 1 और 2 को बहुत अच्छा धर्म के साथ में अपने जीवन को मोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। नेहा जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय मेरा जी। एक क्वेश्चन था कि आपने अभी बताया कि अनंतानुबंधी कषाय में चारित्र मतलब मुनि पद नहीं ले सकते तो ऐसे मतलब जिन्होंने भी मुनि पद लिया उनको अनंतानुबंधी कषाय नहीं होगी ऐसा।
अंतरंग के परिणामों को अपन नहीं जान सकते। अपन तो ये कहेंगे, शास्त्रों में लिखा हुआ है, मुनि अवस्था मतलब अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय होने पर, इन अच्छा। तीन कषाय के नहीं होने पर, मात्र संजुलन कषाय जिनके उदय में रहती है, तब मुनि व्रत फलते हैं, तब मुनिपना बनता है। अब अंतरंग में परिणाम कैसे हैं ये अपन नहीं जान सकते। हो सकता हम्म। है बाहर से मुनि बने हुए हैं और अंतरंग में अनंतानुबंधी का उदय है, पहले गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है, क्योंकि अभव्य भी मुनि बन सकता है। हाँ अब हाँ। अभव्य तो कभी उसके तो पहले गुण स्थान से ऊपर उठेंगे नहीं अभव्य तो, लेकिन फिर भी बाहर से तो मुनि है ही ना। तो अपन हम्म। अंतरंग के परिणामों को नहीं जान सकते हैं। लेकिन जब परिभाषा और डेफिनेशन बनाई जाएगी, तो जैसे सम्यक दृष्टि उसी को कहा जाएगा जिसके अनंतानुबंधी का अभाव हो, मुनि उन्हीं को कहा जाएगा जिनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अभाव हो। तो उस दृष्टि से डेफिनेशन तो वही बनानी पड़ेगी। बाकी उनको आगम की दृष्टि से, करणानियोग की दृष्टि से, फिर उनको मुनि नहीं कहा जिनके अनंतानुबंधी का उदय है, उनको कहा है मिथ्या दृष्टि मुनि। संज्ञा दी है, नाम दिया है मिथ्या दृष्टि मुनि। क्यों? क्योंकि वो पहले गुण स्थान में। लेकिन चूंकि वो हम नहीं जान सकते हैं, इसलिए अपन तो बाहर के आचरण से, उनके 28 मूल गुणों से ही उन्हें राज की वंदना करते हैं। अंतरंग के परिणामों को अपन नहीं जान सकते हैं। अपन तो उनका आचरण देखो, आगम के अनुसार है, 28 मूल गुणों का पालन है। नमोस्तु वंदना। पंडित जी, एक और क्वेश्चन था कि जैसे हम उत्तम क्षमा बोलते हैं, जैसे प्रतिक्रमण करते हैं या 10 लक्षण के बाद क्षमावनी पे भी हम क्षमा मांगते हैं, तो हम दूसरों से तो क्षमा मांगते हैं पर खुद से नहीं मांगते। तो कभी कभी हम अपने आप से भी असंतोष भाव में अगर रहते हैं या कभी हमको अपने पर गुस्सा आता है, तो हम बोलते हैं ना कि वो भी तो आर्त ध्यान हो गया एक तरीके से कि मतलब, तो क्या खुद से भी क्षमा मांगना चाहिए? बिल्कुल मांगना चाहिए, शुरुआत तो अपने आप से ही करनी चाहिए। प्रतिक्रमण में हम क्या कर रहे हैं? प्रतिक्रमण ही नाम है आत्म शुद्धि, आत्म परिणाम शुद्धि, आत्म आलोचना, आत्म निंदा, इसका नाम ही प्रतिक्रमण है। दूसरों से तो बाद में की जाएगी। जो भगवान से बोल रहे हैं, हाय हाय मैंने जो पाप किया, मैंने उस जीव की हिंसा कर दी, मेरे मन से मैंने किसी का दुष्ट विचार किया, हे भगवान हाय हाय मैंने दुष्ट बोल दिया, गलत वचन बोल दिए, ये हम अपने आप से तो गिल्ट कर रहे हैं। नहीं, पर तस्मिच्छामि माफी नहीं मांग दुक्कडम। रहे अपने आप से। नहीं हो वो रहा है, गिल्टी को। वो आगे बोला जा रहा है, ये वाक्य पूरा होने के बाद में बोलेंगे, हे भगवान मेरे मन वचन काय से जो भी पाप किए हों, तत्संबंधी जो भी दोष लगे हों, वो सब मिथ्या हों। अच्छा। तो हाँ बोल रहे हैं, बाकायदा अपने आप से ही तो क्षमा मांग रहे हैं, भगवान से अच्छा। क्षमा आ जाए। तस्य मिच्छा मैं दुक्कडम, वो संबंधी जो भी मेरे दुष्कृत हुए हों, पाप हुए हों, वो सब मिथ्या हों। तो अपने आप से क्षमा मांगना ही वास्तविक प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण में आत्म निंदा, आत्म आलोचना ही होती है, और उसी में अपने आप को कमी कमी कमी, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, देखो मैंने ऐसे ऐसे पाप किए, भगवान मुझे माफ कर दो। तो ये भाव जो है वो वहीं तक ले जाने वाले हैं। पर्टिकुलर ओनली एक सेंटेंस बोल करके कि मैं अपने आप से क्षमा मांगता हूं, ये भाव नहीं। भाव वो अपने आप से क्षमा कब होगा? जब हम ये सारे पॉइंट्स, सारे फीलिंग्स जो गलत हुए हैं, जो गलत चीजें मैंने अपने आप के साथ में की है, पहले वो आप सामने रखो तो सही। आपको ये तो समझ में आना चाहिए, हाँ मैंने ये गलत काम किया, भले ही किसी को नहीं पता दुनिया में। क्यों? क्योंकि मन से आपने बुरा सोचा है। हाँ आज मैं देखो मंदिर में था, पूजा कर रहा था, और अचानक से कोई आया और मैंने उसको देख करके गलत परिणाम कर लिए, भगवान मुझे माफ करना, भगवान मुझे माफ करना, मैं आगे से अब कभी नहीं करूंगा। यही तो अपने आप से क्षमा मांगना है, यही तो अपने आप की निंदा करना है, यही तो अपना प्रतिक्रमण है, और ये सबसे पहले आना चाहिए। ठीक, धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न? सॉरी। चलिए शायद नहीं है कोई प्रश्न, चिन्मणि स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रेन। जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ वर्ण मुकर। बोले द्वादशांगमयी तिनवाणी माता की जय हो। जय संत जय शिरोमणि जय आचार्य भगवंत 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय हो। जय अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय जय पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय जय अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। जय जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।